हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स कैरियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन की क्लास में हमने आपको मास और वेट से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन थे वो दूर किए थे और ये भी बताए थे कि अगर अर्थ में किसी का वेट अगर 60 kg है तो मून में जाने के बाद उसका कितना हो जाता है वेट, वो ओनली 10 kg उसका रह जाता है। और कैसे रहता है ये सारा चीज़ हम आप लोग को क्लियर करवाए थे। अब आते हैं आज का जो कंसेप्ट है, बोला है थ्रस्ट किसे कहते हैं। ठीक, थ्रस्ट क्या है? फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस मान लेते हैं, अगर कोई फोर्स इसके परपेंडिकुलरली यानी कि 90 डिग्री पे अगर यहाँ पे लगता हो, इसका 90 डिग्री पे यहाँ पे ये कर रहा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग थ्रस्ट कहेंगे, थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अब जो है प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया पे। अब देखिए, ये तो सरफेस था, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, अब ये परपेंडिकुलर, तो एक यूनिट एरिया पे, इस एरिया पे जो लग रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा यूनिट एरिया पे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेशर। यहाँ पे कोई भी सरफेस होना चाहिए लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए। यहाँ पे देखिए दो चीज़ है, थ्रस्ट और प्रेशर में क्या डिफरेंस है कि ये सरफेस कोई भी एक सरफेस हो, लेकिन यहाँ पे यूनिट एरिया पे अगर कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगता हो तो उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। अब प्रेशर देखिए कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक ना, थ्रस्ट जो होता है, थ्रस्ट पर यूनिट अगर एरिया होता है, ठीक, जिसको प्रेशर कहते हैं, तो ये थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। अब ये प्रेशर को हम लोग किस तरह से इसका जब निकालेंगे, क्या बोलते हैं, जब इसका यूनिट निकालते हैं तो ये क्या होता है? पास्कल होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक ना, थ्रस्ट का क्या होता है? एक न्यूटन होता है और जो एरिया है उसका मीटर स्क्वायर होता है। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं। याद रखने वाली बात है कि प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है, इसमें पास्कल में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। खैर, अब जो है यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम लोग जूम करके देखते हैं कि क्या रहा है कि लेसर इज़ द एरिया मोर इज़ द प्रेशर। बात सही है, जितना कम एरिया पर यूनिट एरिया ना, कि जिसे यहाँ पे क्या है? फोर्स लग रहा है और ये एरिया है, तो देखिए ये तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली टाइप का है कि अगर ये जितना कम होगा, जिसे देख लीजिए, इसको जगह हम लोग मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट 10 kg है, 10 न्यूटन है। अब यहाँ पे देखिए, अगर 10/10 हो जाता बराबर, तो ये क्या हो जाता? 1 हो जाता। अगर यही 10 की जगह ये 5 हो जाता तो 5 या 2 में कन्वर्ट हो जाता। मतलब नीचे का जितना कम होगा टोटल उतना ही ज़्यादा होगा, वही बात कह रहा है। तो बोलता है लेसर इज़ द एरिया, एरिया जितना ही कम होगा, बोलता है मोर इज़ द प्रेशर। ये इसका क्वांटिटी बढ़ता चला जाएगा, मतलब ये जो प्रेशर है ये क्या हो जाएगा आपका? उतना ही ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। दिस इज़ द रीज़न वाई वी प्रीफर टू यूज शार्प नाइफ्स ओवर द ब्लंट वन टू कट ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या करते हैं कि जो नाइफ्स होते हैं, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, ब्लंट हो जाता है तो उसको हम लोग शार्प कर देते हैं। ठीक ना, शार्प कर देते हैं ताकि उसका एरिया पे, कम से कम एरिया पे टच करे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रेशर उसमें लग सके। ठीक है, प्रेशर लगेगा तो उतना ज़्यादा कटेगा। तो बोलता है दिस प्रेशर अगेन द रीज़न ऑफ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड द स्कूल बैग हैविंग द शार्प मेड ऑफ अ थीन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। अगर मान लेते हैं कि जैसे बैग जो होता है, कैरी बैग होता है, ठीक है, तो इसमें जो हम लोग ये जो लगा के रखते हैं इसमें, तो इस तरह से चौड़ा यहाँ पे रहता है, इस तरह से चौड़ा रहता है, ताकि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, क्या कंधे में ले सकते हैं। ये इतना एरिया दिया होता है। अगर ये सिर्फ इस तरह से कैरी बैग है और ये सिर्फ एक ये थिन क्या होता है? स्ट्रिंग टाइप से होता, तो ये क्या करता है कि कम होने के चलते क्या करता है? कंधे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए ये थोड़ा फैला हुआ रहता है, एरिया ज़्यादा कर दिया जाता है ताकि इसमें प्रेशर कम लगे, तो ज़्यादा मतलब कम प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। डेंसिटी किसको कहते हैं? कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। देखिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। ठीक, बस बहुत सिंपल सा चीज़ है कि मास ऊपर में रहेगा, नीचे वॉल्यूम रहेगा, उसको हम लोग डेंसिटी कहेंगे। और डेंसिटी ऐसा ही यूनिट ऑफ डेंसिटी अब कैसे निकालेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम था, तो मास के लिए क्या होता है? केजी, अब वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब होता है, तो लिखेंगे केजी मीटर
क्यूब, ठीक ना, लेकिन माइनस के साथ, या केजी पर मीटर क्यूब ऐसा करके लिख सकते हैं, यहाँ के हिसाब से केजी पर मीटर क्यूब। अब देखिए क्या कहा कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ ग्रेटर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड देन द बॉडी विल सिंक द फ्लूइड। अगर बोलता है कि अगर कोई बॉडी अगर बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा होगा और फ्लूइड का डेंसिटी कम होगा, अगर हम लोग पानी जाते हैं, पानी में देखते हैं कि अगर बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा होगा और वो जो पानी का डेंसिटी कम होगा तो वो जो बॉडी है पानी के अंदर अंदर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बोला है, यहाँ देखिए कहा है कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इस तरह फ्लूइड है, अगर कोई बॉडी लेते हैं यहाँ पे, तो अगर इसका लेस है, ठीक ना, अगर कम डेंसिटी का है तो क्या हो जाएगा, द बॉडी विल बी फ्लॉट इन द फ्लूइड, क्या करेगा, ये तैरने लगेगा फ्लूइड के ऊपर, ठीक है। जिसे हम लोग देखते हैं जनरली आइस जो होता है, आइसबर्ग जो होता है, जनरली क्या होता है, वाटर से ऊपर होता है। टाइटैनिक मूवी देखे होंगे आप लोग, जिसमें आइसबर्ग से जाकर टकराता है, उसी तरह से आइसबर्ग्स नीचे क्यों नहीं होते हैं, ऊपर क्यों होता है, पानी के ऊपर, क्योंकि इसका डेंसिटी कम होता है। डेंसिटी कम होता है आइस का, किससे, वाटर से, इसलिए क्या होता है, पानी से ऊपर फ्लॉट करते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से यही बताया है कि अगर कोई भी बॉडी का डेंसिटी कम हो जाए फ्लूइड से, क्या होगा, ये फ्लॉट करने लगेगा, ऊपर में तैरने लगेगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, क्या कहता है, डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर सो कॉर्क फ्लॉट्स। कोई कॉर्क लेते हैं, अगर वाटर में रख देते हैं तो क्या होता है, तैरने लगता है, क्यों, क्योंकि कॉर्क के जो डेंसिटी होता है वो कम होता है वाटर से, ठीक है। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर सो आयरन सिंक्स। मतलब अगर आयरन का जो डेंसिटी होता है वाटर के डेंसिटी से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग जब वाटर में अगर इस तरह से वाटर में अगर कोई नेल्स रख देते हैं, अगर आयरन का नेल्स यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये सिंक डाउन हो जाता है, अंदर चला जाता है, इस तरह से डूब जाता है, ठीक ना, वाटर के अंदर चला जाता है। अब कभी कभी क्या पूछता है कि इतना बड़ा शिप जो होता है वाटर के अंदर घुसता नहीं, इतना ज़्यादा, मतलब उसमें भी तो बहुत ज़्यादा आयरन का इस्तेमाल होता है, लेकिन अंदर नहीं जाता है, लेकिन जो है नेल्स, सिर्फ उससे छोटा सा नेल्स होता है, वो कहाँ चला जाता है, वाटर के अंदर सिंक कर जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो क्योंकि जो नेल्स होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, बट क्या होता है कि अगर इतना बड़ा अगर हम लोग नाव बना देते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि आयरन तो होता है, लेकिन इसका एरिया बहुत ज़्यादा होने के चलते क्या हो जाता है, इसका डेंसिटी, मतलब जो है देखिए डेंसिटी कब कैसे डिपेंड करता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसका डेंसिटी तो कम हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि मास तो आयरन का सेम ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका वॉल्यूम मतलब इतना दूर तक फैला दिया जाता है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, इसके चलते डेंसिटी धीरे धीरे घटता चला जाता है। अब जब डेंसिटी घटते चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर से भी कम कर देते हैं ताकि फ्लॉट, मतलब ऊपर से फ्लॉट करने लग जाए क्या, शिप जो है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेशन बनाता है कि सब्सटेंस का डेंसिटी बाय वाटर का डेंसिटी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। वाटर के साथ, वाटर एक स्टैंडर्ड माना जाता है जनरली इसके साथ, ठीक है। अब बोलता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के चलते, मतलब इसके द्वारा पूछा गया, इसके थ्रू कि ये क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, W1 W2 बाय, मतलब माइनस W1 माइनस W2 होता है, यहाँ पर डबल दे दिया है, ठीक है। वेयर W1 इज द वेट ऑफ द बॉडी इन एयर एंड W2 इज द वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। वाटर का बात कर रहा है तो W1 माइनस W2 होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो ये सब क्या होता है, वेट से रिलेटेड है, ये वेट से रिलेटेड है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड डेंसर देन द वाटर एंड इनसॉल्युबल इन इट। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड डेंसर देन वाटर, अगर वाटर से डेंसर होता है एंड इनसॉल्युबल इन इट, मतलब जो सॉलिड होता है इनसॉल्युबल होता है इसमें, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, ये रिलेटिव डेंसिटी से ही रिलेटेड है सारा, वो वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन पूछा भी नहीं है वहाँ पे, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मतलब ये करके बनाया है तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी हम लोग हटाते हैं, क्योंकि ये आप लोग को नॉमरिकल में, या न्यूमेरिकल कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में ये सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि
जैक थोड़ा सा लोअर लिमिट लेके चलता है, ठीक है। दो चीज़ है यहाँ पे क्या है कि बायोंसी है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको हम लोग समझा रहे हैं, ठीक है। बायोंस्ड फोर्स बोलता है अब थ्रस्ट बाय फ्लूइड ऑन द पर्टिकुलरली पार्शियली और फुली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट इज बायोंसी और बायोंट फोर्स। इसको बोलते हैं अब थ्रस्ट बाय फ्लूइड ऑन द पार्शियली और फुली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बायोंट फोर्स। यानी क्या कहता है कि देखिए इस तरह से अगर कोई इस तरह से एक जार लिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ वाटर है, गिलास है, ठीक है। अब क्या कहता है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे यानी पार्शियली अंदर में हो या फिर फुल्ली अंदर में हो, तो क्या करता है ना कि एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, ठीक ना, अप थ्रस्ट फोर्स, इसको अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक ना। तो यहाँ बोलता है कि अप थ्रस्ट बाय अ फ्लूइड ऑन अ पर्टिकुलर पार्शियली और फुली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बायोंट फोर्स। एक फोर्स क्या करता है कि ऊपर की तरफ जब भी ऐसा रखता है तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, अप थ्रस्ट फोर्स, इस तरह से इसको हम लोग बायोंट फोर्स कहते हैं। एक नीचे की तरफ फोर्स लगता है तो ये तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया, लेकिन जब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है तो इसको बायोंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसको डिपेंड ऑन द फ्लूइड डेंसिटी, ये डिपेंड करता है फ्लूइड डेंसिटी पे, ठीक है। अब बायोंट फोर्स क्या है, बायोंट फोर्स क्या है, वेट डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब जो जैसे मान लेते हैं कि ये गिलास है, फुल्ली है या पार्शली, मान लेते हैं ये फुल्ली भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है फुल्ली। अब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे डालते हैं, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो कुछ जो पार्ट्स है इसके लिक्विड जो है यहाँ पे निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि पूरा भरा हुआ था। तो ये जो लिक्विड निकलेगा इसका वेट जितना होगा ना, वही चीज़ बता रहा है कि बायोंट फोर्स जो होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड बॉडी के बराबर होता है। बायोंट फोर्स कैसे होता है, जो हम लोग निकाल देते हैं, जो लिक्विड निकलता है फुल्ली भरा हुआ से, तो उसका जो वेट होता है लिक्विड का वो बायोंट फोर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्या क्या है कि बायोंट फोर्स, यहाँ पे देखते हैं बायोंट फोर्स वॉल्यूम ऑफ अ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। बायोंट फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोंट फोर्स निकालने के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, तो वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी को हम लोग रो से कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक ना। मतलब इसको रो जी भी कह सकते हैं या वी रो जी कर सकते हैं। ये बायोंट फोर्स निकालने का तरीका है। वॉल्यूम ये क्या है, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, एंड ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक। अब आते हैं आगे कि दिस इज द रीज़न वाई एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन वाटर वेट कम्प्लीटली लेसर देन इट्स वेट व्हेन इट इज़ आउटसाइड वाटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट, इसी के चलते क्या होता है, ठीक ना, इसी के चलते अगर कोई वाटर के अंदर, हम लोग कभी महसूस किया होगा तो लोग कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो कम महसूस होता है जब बाहर में रहता है उसके बाद भी, ठीक ना, क्योंकि अब थ्रस्ट फोर्स लगता है यहाँ पे, मतलब बायोंट फोर्स लगता है, तो इसलिए इसका जो वेट है वो कम महसूस होता है, ठीक ना। इसका वेट जो है वो कम महसूस होता है जब अंदर में होता है, क्योंकि अब थ्रस्ट फोर्स लगाए हुए रहता है लिक्विड। लेकिन वही चीज़ अगर बाहर में रहता है ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, उसका जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक ना। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, बोलता है अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। वही बात बोलता है कि अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, अगर अपवर्ड फोर्स, जैसे ये क्या है, एक बॉडी है जो कि इसको लिक्विड में डाला हुआ है, ठीक है, इस तरह से जा रहा है, तो क्या है अपवर्ड फोर्स क्या होता है, कितना होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होता है। यही बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर कोई भी मतलब जार भरा हुआ, फुल्ली या पार्शियली भरा हुआ हो, तो अपथ्रस्ट फोर्स उसमें कितना लगता है, तो किसके बराबर लगता है, तो अपथ्रस्ट फोर्स उसी के बराबर लगता है जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है। ये बात कहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक ना। बायोंट फोर्स जो है उसी तरह से ये बस बायोंट फोर्स को ये डिफाइन कर दिए हैं। क्या बोलता है, लैक्टोमीटर मेजर्स द प्योरिटी ऑफ मिल्क। प्योरिटी ऑफ मिल्क अगर मेजरमेंट करना हो हमको, ठीक ना, तो हम लोग क्या करते हैं, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। लैक्टोमीटर इज मेजर्स द प्योरिटी ऑफ मिल्क,
ठीक है। तो इस तरह से जितने भी ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने भी थ्योरी वाले पार्ट थे हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़।